स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जो हम इंटरव्यू की सीरीज पे हम काम कर रहे हैं जिसमें जब भी सी शार्प का जिक्र किया जाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज सी शार्प। यानी सी शार्प के बारे में बताइए क्या है सी शार्प। तो बेसिकली उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सुदेश्वर राय है और इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज सी शार्प। आइए जानते हैं कि सी शार्प होता क्या है। सी है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं सी शार्प is a modern object-oriented programming language developed by Microsoft, first released in 2002 as a C Sharp 1.0 along with the .NET Framework 1.0 and Visual Studio .NET 2002। अब बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है सी शार्प जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था साल 2002 में। और उस समय जो है सी शार्प का वर्जन था वो था 1.0, डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो वर्जन था वो था 1.0, विजुअल स्टूडियो जो आईडी है उसका वर्जन था 2002 यानी 2002। यहाँ पे जो आपको समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखिए सी शार्प जब पैदा हुआ तो कौन सा साल था, यानी इसका बर्थ डेट क्या है 2002। और उसके साथ ऑब्वियस सी बात है उस साल में जो है जो भी चाहे वो लैंग्वेज हो, जैसे सी शार्प यहाँ पे देख रहे हैं वो लैंग्वेज है। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, एक तरीके की लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करेगी। आप जो भी चीज़ें बनाएंगे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से, जैसे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन पे जब आप काम करेंगे तो ये लाइब्रेरी आपकी मदद करेगी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर हैं उन्होंने बना के आपको दिया है ताकि आपकी लाइफ आसान हो। ठीक है, और उसको आप रीयूज कर सको। और विजुअल स्टूडियो जो एक तरीके की आईडी, आईडी का मतलब कि आप ये सारी चीजें यूज कहाँ पे करेंगे, ये लाइब्रेरी मिलेगी कहाँ पे आपको, और वो है आपकी विजुअल स्टूडियो जो 2002 में 2002 में जो वर्जन विजुअल स्टूडियो का इंट्रोड्यूस होता वो था 2002। अब जिस साल इंट्रोड्यूस होगा वही तो उसका ईयर माना जाएगा। अगला आगे बढ़ते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ द डॉट नेट प्लेटफॉर्म एंड इज यूज टू बिल्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। यानी इस डॉट नेट प्लेटफॉर्म को यूज करके आप बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, वेब एपीआई, गेम, मोबाइल, क्लाउड से रिलेटेड एप्लीकेशन एंड एटसेट्रा। अगला आगे बढ़ते हैं कि डिजाइन टू बी सिंपल, पावरफुल, टाइप सेफ एंड इजी टू लर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफी मतलब इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इवन आप बिगिनर हो, नए हो, फिर भी आप बहुत आसानी से इस चीज को सीख सकते हो। पावरफुल का मतलब हुआ कि आप छोटे से लेके बड़े बड़े लार्ज लेवल के एप्लीकेशंस को भी आप बना सकते हो। टाइप सेफ का मतलब हुआ कि आपको बहुत सारी आपकी गलतियां जो है कंपाइल टाइम में ये चेक कर लेता है कि आपने डेटा टाइप को यूज किया तो उसी टाइप का डेटा स्टोर होना चाहिए। आप दूसरी वैल्यू स्टोर करोगे तुरंत कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो एक तरीके की आपकी मदद ही कर रहा है जिससे कि आप कम से कम बग को फेस करना पड़े। एंड इजी टू लर्न, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि बहुत आसान है सीखना अगर आप इसको सही तरीके से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इंस्पायर्ड बाई लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा बट ऑप्टिमाइज फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट। अगर आपको पहले से सी, सी प्लस प्लस, जावा आता है तो काफ़ी हद तक आसान है। बट ये कोई थंब रूल नहीं है कि अगर ये लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको जाओ सी, सी प्लस प्लस सीखो, नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप नहीं भी आप फेमिलियर हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है फिर भी आप सी शार्प को बिल्कुल स्क्रैच से और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्रॉस प्लेटफॉर्म अगला है, बट ऑप्टिमाइज फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट। मतलब जो भी अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन है मॉडर्न डेवलपमेंट जो है उनमें भी आप इसको आसानी से जो है इसको यूज कर सकते हो। सी शार्प कोड रन ऑन द डॉट नेट रन टाइम CLR, इंश्योर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सी शार्प कोड रन ऑन डॉट नेट। देखिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए उसका खुद का कंपाइलर होता है। सी शार्प के लिए CLR है जिसको कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहा जाता है। इसी की मदद से आपका कोड रन होगा। ठीक है, और इंश्योर क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा डॉट नेट फ्रेमवर्क जो हमारा लाइब्रेरी है ये सपोर्ट नहीं करती है क्रॉस प्लेटफॉर्म चीज़ों को। यहाँ पे बात की जा रही है डॉट नेट कोर। जैसे 2002 में आप देख रहे हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का, ऐसे ही 2016 में डॉट नेट कोर की जर्नी स्टार्ट हुई और 2020 से वही डॉट नेट को डॉट नेट बदल गया, जो हो सकता है आगे हम लोग देखें। ठीक है, तो जो डॉट नेट कोर की जर्नी स्टार्ट हुई वहां से कहा गया कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इस चीज को यूज करके अपने कोड को रन करा सकते हो, होस्ट करवा सकते हो बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज इन कंसोल, वेब, डेस्कटॉप, मोबाइल, गेम, क्लाउड ऐप डेवलपमेंट एंड मोर। अभी जो पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि आप इसको जो है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को जो जिक्र कर रहे थे कि उसी को कह रहा है ये कि आप अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद विजुअल स्टूडियो, मेकिंग डेवलपमेंट प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये जो आगे मैं बता रहा था कि ये जो आईडी है उसके साथ ही आप लाइब्रेरी यूज करोगे, तो ये वही है कि ये कह रहा है कि विजुअल स्टूडियो के साथ इसका क्या है, काफी सॉलिड इंटीग्रेशन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपका जो डेवलपमेंट काफी प्रोडक्टिव होगा और आप जो है इसको काफी आसान तरीके से चीजों को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखना ना भूलें। मैं भी कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा
एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ, हर एक आदमी हर रोज जो है सीख रहा है। आपको कोई चीज़ अगर यहाँ पे लगता है कि नहीं ये गलत जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइए, उसको आगे सुधार किया जाएगा। और आपको अच्छा लगता है या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट में डालिए, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, या उसी कमेंट पे हो सकेगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, वाई लर्न सी साहब। अब ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है यहाँ पे कि भैया क्यों सीखें, वाई लर्न सी साहब क्यों सीखना चाहिए। तो देखिए अभी पहला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट्स ओओपी प्रिंसिपल। अब देखिए क्या है, सी साहब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके 4 पिलर होते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। हालांकि ये काफी एक लंबा टॉपिक है, बस अभी आपके माइंड में ये रखना है कि ये 4 चीजों को ये सपोर्ट करता है, और इन्हीं 4 चीजों पे ही पूरा आपका डेवलपमेंट बेस्ड है ना। तो आगे धीरे धीरे सीखेंगे। आगे बढ़िए, टाइप सेफ। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग प्रिवेंट्स मेनी कॉमन बग्स। अभी जो पीछे जिक्र कर रहा था कि जो है टाइप सेफ्टी की जो बात हो रही थी कि भैया डेटा टाइप है किसी और चीज़ का, उसमें कोई और आप डेटा डालोगे तो क्या होगा, कंपाइल टाइम में ही आपको एरर दे देगा। ये वही बात की जा रही है। वर्क्स विद डॉट नेट यूजेज द पावरफुल डॉट नेट रन टाइम। इसका मतलब क्या है कि जो आप एप्लीकेशन जो भी आप काम करोगे उसको रन करने के लिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, पावरफुल डॉट नेट। यानी आपको वही जो सिलार की बात हो रही है वही चीज़ हो रहा है कि आपको रन कराने के लिए वो चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बैक्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड मिलियन ऑफ डेवलपर्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डेवलपर है वो तो इस कम्युनिटी में अपना सपोर्ट अपना योगदान दे ही रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत मिलियन ऑफ डेवलपर हैं जिनका भी इस कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये लोग वही कर रहे हैं जैसे डॉट नेट का फ्रेमवर्क डॉट नेट का मान लीजिए जो ये जो मिलियंस ऑफ डेवलपर हैं ये बेसिकली डॉट नेट कोर के बाद जो है ओपन सोर्स हुआ, और उन्हीं में इनका कंट्रीब्यूशन जाता है। डॉट नेट कोर के पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क ओपन सोर्स नहीं था, तो उस समय जब ओपन सोर्स नहीं था तो उस समय तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर की ही योगदान था। लेकिन अब ओपन सोर्स हो जाने का कारण जो है बाहरी डेवलपर भी जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, अभी भी वो ध्यान रखना आप यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो डॉट नेट कोर के बाद की जर्नी यानी 2016 के बाद की जर्नी की बात हो रही है कि आप ये सपोर्ट करेगा विंडोज, मैक, लिनक्स, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब वही है, इजी टू लर्न, अगर वही बात हो गई। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सी प्लस प्लस और जावा नहीं आता है तो आप नहीं सीखोगे, नहीं, ये माइंड से मिथ निकाल दीजिएगा। वर्सटाइल लैंग्वेज सुटेबल फॉर इंटरप्राइज, गेम, क्लाउड एंड मोर। वही बात हो रही है कि आप बहुत लार्ज लेवल पे काफी अच्छे तरीके के एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं। आगे बढ़िए, विजुअल ओवरव्यू ऑफ सी शार्प इकोसिस्टम। वही सी शार्प लैंग्वेज, डॉट नेट रन टाइम, मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट, आपको पता ही है, सिंटेक्स एंड एपीआई, उप्स, कॉन्सेप्ट एंड लाइब्रेरीज, लिंक्यू, एसिंक अवेट। लिंक्यू जो है बेसिकली लैंग्वेज, लिंक्यू का फुल फॉर्म मुझे इस समय नहीं ध्यान आ रहा है, देख लीजिएगा। आई थिंक लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, इस तरीके का कुछ फुल फॉर्म है। एसिंक अवेट का इसमें सपोर्ट है। एसिंक अवेट अगेन ये काफी एक लंबा टॉपिक है, एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी ये कीवर्ड्स अपने माइंड में रखिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इतना डेप्थ में जाना है। ऐप डेवलपमेंट, अभी वही बात जो पीछे कर रहा था कि अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं, वही है डेवलपर टूल, ये बीएस हो गया, राइडर हो गया, इनको यूज करके आप अपने डेवलपमेंट को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वही एब्स्ट्रैक्शन जिसका मतलब हाइडिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिहाइंड सिंपल इंटरफेस। से लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बताता हूँ इसमें। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि वो देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि जो आपको रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मिले बेसिकली, यानी जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो हाइड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्टीयरिंग दिख रहा है, लेकिन वो स्टीयरिंग आप घुमा रहे हैं तो अंदर क्या लॉजिक लगा है, क्या इंजीनियरिंग हुई, आपको थोड़ी दिख रहा है। वो जो चीजें नहीं दिख रही है उसको इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। कीपिंग डेटा एंड मेथड सेफ इनसाइड द क्लास। और जो स्टीयरिंग आप देख के यूज कर रहे हो उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग वन। यानी इनहेरिटेंस का मतलब रीयूजेबिलिटी, एक तरीके से आप समझो कि कोई चीज बनी हुई है, अब उसको बार बार क्यों बनाना, उसको शेयर करो, उसको रीयूज करो, ठीक है। तो डुप्लीकेट कोड डुप्लीकेट जो लिखना पड़ता था इसकी मदद से हम उसको बचा सकते हैं। जब चीज ऑलरेडी बना है तो क्यों बनाना। पॉलीमॉर्फिज्म, वन इंटरफेस मेनी इंप्लीमेंटेशन। आपको इसको ऐसे समझो कि मान लो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक तरीके का मेनी फॉर्म। हालांकि इस उप्स के ओपी के टॉपिक पर और डेप्थ में डिस्कशन होगा, लेकिन आप पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म। यानी एक एक बंदा जो डिफरेंट डिफरेंट काम करे। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अभी मैं आप इस व्हाट इज सी शार्प को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मैं किसी कंपनी में काम करूंगा तो वहां पे, अब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एज अ ट्रेनर या एज अ टीचर का काम कर रहा हूँ। यही चीज मैं जब किसी कंपनी में जाके मैं काम करूंगा तो वहां पे बेसिकली क्या है कि मैं एज अ डेवलपर वहां पे काम कर रहा हूँ। यानी हूं तो मैं अकेले ही, लेकिन हमारा जो जॉब है, हमारा काम है क्या है, अलग अलग, यानी वन पर्सन और डिफरेंट डिफरेंट रोल, वो हमारा होता है पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप सेफ्टी की बात, वही जो आगे पीछे मैं बोल रहा था कि टाइप सेफ्टी, वही आप देखिए यहाँ पे जैसे इंटीजर डेटा टाइप है तो करेक्ट क्या होना चाहिए कि नंबर जाना चाहिए, लेकिन अब कोई जबरदस्ती इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा है तो इनकम्पैटिबल टाइप हो गया। और ये प्रिवेंट टाइप मिसमैच बग इंप्रूव रिलायबिलिटी, यानी यहाँ पे कंपाइल टाइम में तुरंत आपको बता रहा है कि नहीं ये गलत है, आप इसमें इंटीजर ही
स्टोर कर सकते हो। डॉट नेट फ्रेमवर्क कोर 5, ये वही बातें हो रही थी, डॉट नेट फ्रेमवर्क 2002, डॉट नेट कोर 2016, और यहाँ पे 5+ यानी डॉट नेट दो 2020 से जो है डॉट नेट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे फिर हम देखेंगे। सीएलआर का फुल फॉर्म कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक्सिक्यूट सी शार्प कोड। बीसीएल बेस क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड बिल्ट इन टूल्स फॉर इनपुट आउटपुट, यानी वही नेटवर्किंग एक्सेप्टर, यानी ये इसी लाइब्रेरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ये लाइब्रेरी नहीं होती तो हर एक चीज खुद से करना होता, तो ये क्या करेगा, इस तरीके का आपको सपोर्ट दे रहा है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस कर सकें और आपका काम जल्दी से हो सके। नगेट, इनके अलावा लाइब्रेरी के अलावा और जो पैकेजेस आपको एडिशनल पैकेजेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी, वही बात हो गई। अगर डॉट नेट कोर और डॉट नेट 5 इस पे आप अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। विंडोज लिनक्स, और ये हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म के नेम है। एंड्रॉयड आईओएस, ये देख सकते हैं। वेब, अगर वेब एप्लीकेशन पे काम करें तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का ही ब्लेजर है जिसको आप यूज करके वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। फ्रंट एंड अलग होगा और बैक एंड में आप वेब एपीआई यूज कर सकते हैं। नई चीजें समझ में आ रही हो तो ज्यादा पर्सनल लोड लेने की जरूरत नहीं है अगर आप बिगिनर हो, बट जो एक्सपीरियंस उन लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट आप धीरे धीरे कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, चीजें सब समझ में आएगी। एप्लीकेशन बिल्ट विद सी शार्प, वही जो जिक्र किया था, वेब हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, गेम हो गया, वेब एपीआई हो गया, ये सारे एप्लीकेशन जो है आप क्या कर सकते हैं, सी शार्प की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसी की समरी एक बार देख लेते हैं। क्या है, मॉडर्न बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म डिस्कस कर चुके हैं, बिल्ट ओपी प्रिंसिपल, आइडियल फॉर इंटरप्राइज और ह्यूज कम्युनिटी एंड माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट। तो ये रहा व्हाट इज सी शार्प। हमें लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। आप अपना फीडबैक जरूर देना इस